प्रश्न संख्या 302। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? विकल्प है ए सत्यवती कथा, बी चंदायन, सी मृगावती या डी हंसावली। इसके उत्तर में सही विकल्प सी सही उत्तर है, मृगावती आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना मानते हैं। प्रश्न संख्या 303। निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना है? विकल्प हैं ए हंस जवाहर, बी चंदायन, सी सत्यवती कथा या फिर डी मृगावती। इसके उत्तर में सही विकल्प ए सही उत्तर है, हंस जवाहर कासिम शाह की रचना है। प्रश्न संख्या 304। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? ए इसमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है, बी इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है, सी यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है या फिर डी पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है। इसमें विकल्प डी सही उत्तर है। ये पद्मावत के बारे में ये कथन सही नहीं है, शेष सभी कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 305। भक्तिकालीन किस काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया है? भक्तिकालीन की सूफी काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया गया है, जो विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 306। हिंदू मग पर पाव न राखियो का बहुत जो हिंदी बाखियो। ये काव्य पंक्तियां किस बोली में हैं? विकल्प हैं ए ब्रिज, बी भोजपुरी, सी अवधी और डी बुंदेली। तो ये सभी पंक्तियां अवधी बोली में है, विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 307। प्रेम मार्गी कवि नहीं है? विकल्प हैं ए सूरदास, बी मलिक मोहम्मद जायसी, सी मुल्ला दाऊद या फिर डी मंचन। उत्तर में विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 308। चंदायन के रचयिता हैं? विकल्प हैं ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी कुतुबन, सी मंचन, डी मुल्ला दाऊद। इसके उत्तर में सही विकल्प डी सही उत्तर है, मुल्ला दाऊद चंदायन के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 309। पद्मावत है? विकल्प है एक त्रासदी, बी मुक्तक काव्य, सी गे काव्य या फिर डी आत्म वक्तव्य। विकल्प ए सही उत्तर है, यह एक त्रासदी है। प्रश्न संख्या 310। कहरानामा किसकी रचना है? विकल्प ए मुल्ला दाऊद, बी सूरदास, सी कुतुबन या फिर डी जायसी। तो कहरानामा जायसी की रचना है, विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 311। चित्रावली किसकी रचना है? ए उस्मान, बी शेख नबी, सी कासिम शाह या फिर डी नूर मोहम्मद। चित्रावली उस्मान की रचना है, विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 312। पद्मावत की विधा है? ए प्रबंध काव्य, बी खंड काव्य, सी मुक्तक काव्य, डी ये सभी। तो पद्मावत की विधा एक प्रबंध काव्य है, विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 313। निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? विकल्प ए उस्मान, बी कासिम शाह, सी नूर मोहम्मद, डी शेख नबी। इसके उत्तर में सही विकल्प डी सही उत्तर है, शेख नबी ज्ञानदीप के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 314। मधुमालती के रचनाकार हैं? विकल्प ए मंझन, बी कुतुबन, सी जायसी, डी मुल्ला दाऊद। इसके उत्तर में सही विकल्प ए सही उत्तर है, मधुमालती के रचनाकार मंझन है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 315। अखरावट काव्य कृति के रचनाकार कौन है? अखरावट काव्य कृति के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं, विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 316। भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। विकल्प समझे। विकल्प ए है इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे। विकल्प ए ही
असंगत कथन प्रतीत होता है। बाकी के कथन को समझ लेते हैं। बी, इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। ये बिल्कुल सही है। सी, इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं राजस्थानी में रचनाएं की। ये भी बिल्कुल सही है। विकल्प डी है, इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं। ये भी कथन बिल्कुल सही है। विकल्प ए उत्तर असंगत है। प्रश्न संख्या 317, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? विकल्प ए कबीर, बी सूरदास, सी तुलसी, डी जायसी। इसके उत्तर में सही विकल्प डी सही रहेगा, जायसी। प्रश्न संख्या 318, रोजतुल हकायक के रचयिता है? ए शेख नबी, बी कासिम शाह, सी नूर मोहम्मद, डी उस्मान। इसके उत्तर में सही विकल्प सी सही है। नूर मोहम्मद रोजतुल हकायक के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 319, हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? विकल्प हैं ए जायसी, बी उस्मान, सी शेख नबी या फिर डी नूर मोहम्मद। इसके उत्तर में नूर मोहम्मद विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 320, सुमेलित कीजिए। नीचे विकल्प में सुमेलन और ये रचनाएं दी गई हैं। रचनाएं और इनके वर्ष ईस्वी दी गई है। इसका सही सुमेल है ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ये सही सुमेलन है चारों के चारों जो है इस प्रकार है। विकल्प ए चंदायन, ये 379 ईस्वी, और विकल्प बी मृगावती, ये है 503 ईस्वी में, और सी मधुमालती 1545 ईस्वी, और डी पद्मावत, ये 1540 ईस्वी। प्रश्न संख्या 321, निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की है? विकल्प है ए मुल्ला दाऊद, बी मलिक मोहम्मद जायसी, सी उस्मान, डी अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर ने प्रेमाख्यान काव्य की रचना नहीं की है। प्रश्न संख्या 322, निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन है? काव्यांश है यह तन जारो छार कै कहो कि पवन उड़ाव, मकुते ही मार्ग उड़ी परै, कंत धरै जह पाव। विकल्प है अभिलाषा, ए अभिलाषा, बी उद्वेग, सी उन्माद, डी स्मृति। तो इनमें अभिलाषा विरह की दशा अभिलाषा का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 323, मोही का हंसेसी की कोरही किससे कहा है? विकल्प हैं ए केशवदास ने अकबर से, बी तुलसीदास ने अकबर से, या फिर सी जायसी ने शेरशाह से, या फिर डी सूरदास ने वल्लभाचार्य से। तो ये उक्त पंक्तियां जायसी ने शेरशाह से कही थी। प्रश्न संख्या 324, अनलहक मैं ही ब्रह्मा हूँ डैश की घोषणा है? ए जायसी, बी मसूर, सी अमीर खुसरो, या फिर डी कबीर। इसके उत्तर में सही विकल्प बी सही उत्तर है। अनलहक मैं ही ब्रह्मा हूँ, ये मंसूर की घोषणा है। प्रश्न संख्या 325, कुतुबन के गुरु का नाम क्या है? इसके उत्तर में सही विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए सैयद अशरफ, बी दामो, सी मेहंदी बुरहान, डी शेख बुरहान। तो कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान, विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 326, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार क्या है? विकल्प ए वक्रोक्ति, बी समासोक्ति, सी अनुप्रास, या फिर डी शलेष। इसके उत्तर में विकल्प बी सही उत्तर है। समासोक्ति सूफी कवियों का प्रसिद्ध अलंकार है। प्रश्न संख्या 327,
रस रतन के रचयिता हैं? विकल्प ए जानकवि, बी पुहकर, सी शेख नबी या फिर डी शेख निसार। इसके उत्तर में सही विकल्प बी सही उत्तर है। पुहकर रस रतन के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 328। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? विकल्प ए यूसुफ जुलेखा, बी पद्मावत, सी मृगावती या फिर डी इंद्रावती। इसके उत्तर में सही विकल्प डी सही उत्तर है, जो है इंद्रावती। ये सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 329। पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? ए मन, बी बुद्धि, सी अहंकार, डी हृदय। तो पद्मावत में रतन सेन मन का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 330। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? ए मृगावती, बी पद्मावत, सी मधुमालती या डी प्रमाल राशो। इसके उत्तर में सही विकल्प बी सही उत्तर है। पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में भी और रिपीट होते रहते हैं। प्रश्न संख्या 331। सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती। इसके रचनाकार थे? ए जायसी, बी कासिम शाह, सी मंझन, डी नूर मोहम्मद। इसके उत्तर में सही विकल्प डी सही उत्तर है, जो है नूर मोहम्मद। प्रश्न संख्या 332। जायसी किस धारा के कवि हैं? विकल्प ए ज्ञानमार्गी काव्यधारा, बी प्रेम मार्गी काव्यधारा, सी नाथपंथी काव्यधारा या फिर डी राशक काव्यधारा। इसके उत्तर में सही विकल्प बी सही उत्तर है। जायसी प्रेम मार्गी काव्यधारा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 333। इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? विकल्प है ए आखिरी कलाम, बी अखरावट, सी पद्मावत, डी चित्रावली। इसके उत्तर में विकल्प डी सही उत्तर है। चित्रावली जायसी की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 334। पद्मावत को समसोक्ति किसने कहा है? ए गणपति चंद्र गुप्त ने, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सी माता प्रसाद गुप्त ने या फिर डी रामकुमार वर्मा ने। इसके उत्तर में सही विकल्प बी सही उत्तर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समसोक्ति कहा है। प्रश्न संख्या 335। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? विकल्प ए अवधी, बी ब्रिज, सी बुंदेली, डी खड़ी बोली। सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा अवधी है। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 336। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस गोत्र में पैदा हुए हैं, जायस मत के मानने वाले हैं, या जायस नामक स्थान से के निवासी हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी हैं। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 337। निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पात्र हैं और सूची 2 में रचनाएं दी गई हैं। इसका सही सुमेलन इस प्रकार है: ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। ए का 2 है, जैसे मैना ये पात्र है, ये चंदायन रचना के पात्र हैं। और ऋतुपर्ण ये सत्यवती कथा के पात्र हैं। रुक्मणी ये मृगावती कथा रचना के पात्र हैं। और राघव चेतन ये पद्मावत ग्रंथ के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 338। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। यह कथन किस आलोचक का है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी विजयदेव नारायण शाही, सी राम पूजन, डी श्याम मनोहर पांडे। इसके उत्तर में सही विकल्प ए सही उत्तर है। ये उक्त कथन रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहे गए हैं। प्रश्न संख्या 339। पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है?
ए साधक की, बी शैतान की, सी परमसत्ता की, डी प्रकृति की। तो पद्मावत में पद्मिनी परमसत्ता की प्रतीक है। प्रश्न संख्या 340। साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है। विकल्प ए ज्ञान मार्गी साधना से, बी सूफी साधना से, सी इस्लाम धर्म साधना से, या फिर डी रीतिमुक्त काव्य से। तो इन चारों अवस्थाओं का संबंध सूफी साधना से है। विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 341। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाएं भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। विकल्प देखें। विकल्प ए आचरण उपासना सिद्धावस्था सत्यबोध, विकल्प बी सत्यबोध आचरण उपासना सिद्धावस्था, सी आचरण उपासना सत्यबोध सिद्धावस्था, डी सत्यबोध उपासना आचरण सिद्धावस्था। विकल्प सी सही उत्तर है, आचरण उपासना सत्यबोध और सिद्धावस्था। प्रश्न संख्या 342। जायसीकृत पद्मावत है। ए पुराण काव्य, बी धर्म काव्य, सी रूपक काव्य, या डी चंपुक काव्य। तो ये जायसीकृत पद्मावत है, ये एक रूपक काव्य है। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 343। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है। इनकी रचनाओं का सही अनुक्रम विकल्प ए पे है, जो इस प्रकार है। चंदायन, मृगावती, पद्मावत और फिर मधुमालती, ये इन रचनाओं का सही क्रम है। प्रश्न संख्या 344। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है। ए मंझन, बी जायसी, सी मुल्ला दाऊद, या फिर डी कुतुबन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहले कवि को कुतुबन को माना है। डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 345। कौन सी कृति जायसी की है। ए मधुमालती, बी मृगावती, सी कन्हावत, डी अनुराग बांसुरी। कन्हावत कृति जायसी की है। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 346। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। विकल्प ए हंसावली, बी चंदायन, सी सत्यवती, डी मृगावती। और कवि भी दिए गए हैं, इसका सही विकल्प देख लेते हैं। ए का 3 हंसावली के कवि हैं, ये कवि असाइत। और बी का 4 चंदायन मुल्ला दाऊद, सी का 2 सत्यवती ईश्वरदास और मृगावती के कवि हैं कुतुबन। प्रश्न संख्या 347। सूफी काव्य का उद्देश्य है। विकल्प ए प्रेम निरूपण, बी काव्यशास्त्र निरूपण, सी इस्लाम धर्म का प्रचार, या फिर डी राष्ट्रीय चेतना। इसके उत्तर में सही विकल्प ए सही उत्तर है। प्रेम निरूपण सूफी काव्य का उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 348। प्रेम चिंगारी किसकी रचना है। ए शेख निसार, बी शेख नबी, सी इब्न निशाती, या फिर डी अली शाह। इसके उत्तर में सही विकल्प डी सही उत्तर है। प्रेम चिंगारी अली शाह की रचना है। प्रश्न संख्या 349। निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही सुमेलन देखें। मृगावती ये रचना कुतुबन की है। मधुमालती ये रचना मंझन की है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। और अखरावट ये मोहम्मद जायसी की रचना है। प्रश्न संख्या 350। जायसी ने अपनी किस काव्यकृति में कयामत का वर्णन किया है। विकल्प ए मसलानामा, बी अखरावट, सी आखिरी कलाम, डी कहरानामा। इसके उत्तर में विकल्प सी सही उत्तर है। आखिरी कलाम में जायसी ने अपनी काव्यकृति में कयामत का वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 351। हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ क्या है। विकल्प ए
जीवात्मा के शरीर का नाश, बी जीवात्मा का परमात्मा में विलय, सी किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना, या फिर डी व्यक्ति के अस्तित्व, स्वरूप और गुण का विनाश। विकल्प सी सही उत्तर है। हुजैरी के अनुसार फना का अर्थ है किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 352, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? तो सुजान कुमार चित्रावली सूफी प्रेमाख्यान का नायक है। विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 353, इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है? विकल्प ए मुल्ला दाऊद, बी जायसी, सी नाभादास, डी कुतुबन। इसके उत्तर में विकल्प सी सही उत्तर है। नाभादास राम भक्ति शाखा के कवि हैं, वे सूफी काव्यधारा के कवि नहीं है। प्रश्न संख्या 354, हिंदू मग पर पाव न राखऊ का जो बहुतई हिंदी भाखऊ। यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? विकल्प ए नूर मोहम्मद ये इंद्रावती, उस्मान चित्रावली, नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी, या फिर कासिम शाह हंस जवाहिर। तो ये उक्त पंक्तियां नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी से संबंधित हैं। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 355, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है? ए सर्ग, बी कांड, सी खंड, डी अंक। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है खंड। पद्मावत में कुल 57 खंड हैं। प्रश्न संख्या 356, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है? ए तस्सवुफ, बी अहले हदीस, सी अनफी, डी अहमदिया। इसके उत्तर में विकल्प ए सही उत्तर है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है तसव्वुफ। प्रश्न संख्या 357, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा गया है? ए गुरु के रूप में, बी प्रेमी के रूप में, सी सखा के रूप में, या डी प्रेमिका के रूप में। डी प्रेमिका के रूप में इन्हें देखा गया है आराध्य को। विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 358, किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है? विकल्प ए है मलिक मोहम्मद जायसी, बी तुलसीदास, सी अग्रदास, डी माखनलाल चतुर्वेदी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 359, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? विकल्प ए अखरावट, बी आखिरी कलाम, सी पद्मावत, डी नागमती विरह। विकल्प डी सही उत्तर है, नागमती विरह। ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 360, पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन है? विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी विजय देव नारायण शाही, डी नामवर सिंह। इसके उत्तर में सही विकल्प सी सही उत्तर है, विजय देव नारायण शाही। ये सूफी काव्य को मानने से इनकार करने वाले आलोचक हैं, पद्मावत को सूफी काव्य नहीं मानते। प्रश्न संख्या 361, जा नगरी काया विधि किहा, ले खोजा पावा तेई जिन्हा चिन्हा, पूनी सोई अगम पथ बढ़बा का, तस मार्ग जस सुई नाका, सुई का नाका, बाक चढ़ाव 7 खंड ऊंचा, चारी बसेरे जाई पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारी बसेरे से अभिप्राय क्या है? विकल्प हैं ए 4 धर्मशालाएं, बी प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग, सी 4 अवस्थाएं, डी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक पुरुषार्थ।
तो विकल्प सी सही उत्तर है। शरीकत, तरीकत, मारिफत और हकीकत, ये 4 अवस्थाएं, चार ही बसेरे पंक्ति का अभिप्राय है। प्रश्न संख्या 362। सूफी काव्यधारा के पहले कवि हैं। ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी मुल्ला दाऊद, सी कुतुबन या फिर डी मंझन। सूफी काव्यधारा के पहले कवि मुल्ला दाऊद को माना जाता है। विकल्प बी सही उत्तर है। विद्यार्थियों, आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।